हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साउथ मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है और हम हरी को देखते हैं ड्राइव करते हुए, जो अपनी पत्नी रमा और बेटे साई के साथ था। तभी हरी के क्लाइंट का फ़ोन आता है। हरी गाड़ी से बाहर आकर बात करता है। तभी कोई हरी की तरफ बढ़ता है रोड लिए हुए। वह आदमी हरी को रोड से मारता है और गाड़ी के पास आता है, जिसने एक मास्क पहना हुआ था। उस आदमी को देखकर रमा डर से चीख रही थी। फिर रमा नींद से उठ जाती है। वो बस एक सपना देख रही थी। रमा हरी के पास आती है, जो किचन में खाना बना रहा था। फिर रमा कमरे में मिरर के सामने थी, जिसके पीछे एक साया दिखता है। रमा के देखने पर वहाँ कोई नहीं था। रमा की तबीयत खराब हो रही थी, उसे वहम हो रहे थे, जिसके लिए डॉक्टर दवा लिखकर हरी को देता है। फिर हरी को रमा की माँ का फ़ोन आता है, जो रमा की तबीयत को लेकर चिंतित थी। हरी उन्हें रमा के बुरे सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रमा की माँ हरी से कहती है कि ऐसा हादसा 15 साल पहले हमारे गांव में हुआ था। फिर हरी तैयार होकर अपने काम पर जाता है। इधर रमा की माँ हरी और रमा की कुंडली पंडित जी को दिखाती है, जिसे देखने के बाद पंडित जी कहते हैं इन दोनों की ज़िंदगी में हर समय खतरा मंडराता रहेगा। अगर इससे बचना है तो कुलदेवी के मंदिर में पूजा करवाओ। इधर हरी कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है, लेकिन तभी ऊपर से कंक्रीट का ब्लॉक उसके ऊपर गिरने वाला था। हरी कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसकी कार बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। हरी का दोस्त आनंद उसे घर छोड़ने आता है। तभी हरी को किसी का फ़ोन आता है, जिसके बाद हरी कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करता है और रमा से कुछ बात करता है। फिर हरी रमा की माँ से फ़ोन पर बात करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग कुलदेवी के मंदिर में पूजा के लिए गाँव आने वाले हैं। हरी आनंद को भी परिवार सहित पूजा में आने के लिए कहता है, जिसके बाद हरी अपने परिवार के साथ गांव के लिए निकलता है। हरी रमा के घर आता है। रमा के पिता रमा और हरी से नाराज़ थे, क्योंकि रमा और हरी एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें बिना बताए दोनों ने शादी कर ली थी। फिर रमा के पिता साई को खेलने के लिए एक मुखौटा देते हैं, जिसे लगाकर साई खेल रहा होता है। रमा के पिता हरी से बात करते हैं और उससे अपने खराब बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो अपनी बेटी रमा से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरी को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद हरी और रमा गांव में घूमने के लिए निकलते हैं और वहां अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। दोनों एक जगह रुककर फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तभी उन्हें गांव वाले वहां से जाने को कहते हैं। अगले दिन आनंद भी अपने परिवार के साथ गाँव आ चुका था। आनंद घर के नौकर गणेश से आईना लाने को कहता है, लेकिन गणेश उसे आईना देखने से मना करता है और वो कहता है अगर आपने आईना देखा तो वो आ जाएगा। और गणेश डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर सभी कुलदेवी के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ रमा के पिता हरी को अपनी सारी जायदाद उपहार में देते हैं। लेकिन एक आदमी उनका विरोध करता है, जो रमा का ही रिश्तेदार है, और वो एक पुलिस वाला भी था। फिर रात में हरी को अपने क्लाइंट का फ़ोन आता है, जिसके कारण हरी को ज़रूरी काम से उसी समय शहर जाना था। लेकिन रमा के पिता उन्हें रात में जाने के लिए मना करते हैं, पर फिर भी हरी अपने परिवार के साथ शहर के लिए निकलता है। आगे जाने पर रास्ता बंद था, इसलिए वो हाईवे के लिए दूसरे रास्ते से जाते हैं। रास्ते पर आगे जाने पर हरी को गाड़ी रोकनी पड़ती है और चेक करने पर पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। हरी गाड़ी का टायर चेंज करने में लग जाता है। तभी एक दूध वाला हरी को देखता है और हरी से कहता है ये जगह सही नहीं है और इस रास्ते से मत जाना, ये सुरक्षित नहीं है। जाना है तो गाँव वाले रास्ते से जाओ। यह कहकर दूध वाला वहाँ से चला जाता है। टायर बदलने के बाद हरी बोतल से पानी पीता है और वो बोतल कार के ऊपर रखकर हल्के होने के लिए जाता है। और जब वो वापस आकर देखता है तो बोतल गायब थी। हरी को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद हरी गाड़ी को स्टार्ट करता है, लेकिन अब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण हरी को गाड़ी को चेक करना पड़ता है। लेकिन गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी रमा गाड़ी के बाहर एक आदमी को देखती है, जिसने ब्लैक पॉलीथीन सिर पर पहनी हुई थी। फिर वो आदमी गाड़ी के बोनट पे था और वो गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हरी गाड़ी से बाहर आता है और उस पॉलीथीन पहने आदमी के पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद हरी वापस आता है और देखता है गाड़ी में रमा और साई बेहोश थे और गाड़ी लॉक थी। गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाला गया था। तभी गाड़ी की ओर एक आग का गोला फेंका जाता है, जिसे हरी रोक लेता है। फिर वो पॉलीथीन पहना आदमी आग के साथ कार की ओर बढ़ रहा था, जिसे हरी रोकता है।
दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन वो आदमी हरी पर भारी पड़ रहा था। फिर वो आदमी हरी की गाड़ी लेकर जाने लगता है, जिसे हरी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। इधर रमा के पिता बाइक से कहीं जाने की तैयारी में थे। दूसरी ओर हरी को होश आ जाता है और वो गाड़ी को ढूंढने के लिए भागता है। हरी को गाड़ी मिल जाती है। हरी गाड़ी की डिक्की खोलता है, जिसके अंदर गणेश बंद था। गणेश वहाँ से डर कर भागता है, जिसके पीछे हरी भी जाता है। भागते हुए हरी को एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक कपल की फ़ोटो थी। फिर थोड़ी ही दूरी पर 3 कब्रें मौजूद थी। हरी को अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको ढूंढते हुए हरी एक पुरानी कार के पास पहुंचता है, लेकिन साईं वहां नहीं था। ये पुरानी कार उस फोटो वाले कपल की थी, जो आईने के कारोबारी थे। 15 साल पहले इसी रास्ते पर उस कपल को किसी मास्क पहने आदमी ने मार दिया था। साथ में एक दूध वाले को भी मार दिया गया था, जिसने कपल का खून होते हुए देखा था। और यही कहानी रमा की माँ ने हरी को बताई थी। साईं की आवाज़ का पीछा करते हुए हरी एक टावर के ऊपर आता है, जहाँ उसे साईं मिल जाता है। हरी साईं को सुरक्षित नीचे ले आया था, जहाँ उसे रमा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे ढूंढने के लिए हरी भागता है और एक पेड़ के पास आता है, जहाँ रमा पेड़ पर रस्सी से लटकी हुई थी। हरी उसके सिर से पॉलीथीन हटाता है, लेकिन वो रमा नहीं, कोई और ही औरत थी। फिर हरी साईं के साथ कार के पास आता है, जिसके अंदर रमा बेहोश पड़ी थी। हरी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती है। हरी साईं को कार में बिठाता है और खुद कार को स्टार्ट करने वाला था, लेकिन तभी हरी का फ़ोन बजता है, जो कार से बाहर गिरा था। रमा के पिता हरी से बात करते हैं, जहाँ हरी उन्हें अपने साथ हो रहे हादसों के बारे में बताता है। फिर हरी की नज़र उस पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें उस दूध वाले की फ़ोटो थी, जो उसे गाड़ी का टायर चेंज करते समय मिला था। तभी एक औरत उसके सामने थी, जो उसे एक फ़ोटो देती है, लेकिन तभी पॉलीथीन पहना आदमी हरी पर हमला करता है, जिसे रमा बचाती है। फिर हरी रमा के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी के सामने दूध वाले और एक औरत का भूत आ जाता है, जिसके कारण उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। फिर वो पॉलीथीन पहना आदमी गाड़ी का शीशा तोड़ता है। फिर सीन चेंज होता है और हम रमा और हरी को बैठा देखते हैं, जो बाद में अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं। दोनों एक जगह आते हैं जहाँ गाँव वालों की भीड़ थी, और हम हरी की गाड़ी के जैसे एक और गाड़ी को देखते हैं, जिसके अंदर आनंद की लाश थी। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ हरी जरूरी काम से शहर जाने वाला था, लेकिन आनंद उसे रोक लेता है और उसकी जगह खुद अपने परिवार के साथ शहर के लिए निकलता है। गाड़ी खराब होने पर टायर चेंज करने वाला आनंद ही था, जिसे वो दूध वाला मिला था। आनंद ने ही गाड़ी को बचाने के लिए आग के गोलों को रोका था। आनंद ने ही अपने बेटे को टावर पर से बचाया था, और जब गणेश को गाड़ी में से निकाला गया, तब भी वहाँ आनंद ही था। इस रास्ते पर जो भी घटना हरी के साथ हुई थी, दरअसल वो सभी घटनाएं आनंद के साथ हुई थी। और यहाँ सच हम सबके सामने आता है। आनंद को मारने वाला मास्कमैन और कोई नहीं बल्कि हरी है, और इसका कारण जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ एक मास्क पहना आदमी रमा का रेप करता है। रमा ये बात हरी को बताती है, जिसके बाद हरी अपने हैकर दोस्त की मदद से उन नंबरों की जानकारी निकालता है जो उस दिन एक्टिवेट थे, जिस दिन रमा का रेप हुआ था। और हैकर की मदद से हरी को एक नंबर का पता चलता है जो आनंद के नाम पर रजिस्टर था, और हैकर ने एक वीडियो भी रिकवर किया जो आनंद ने बनाया था रमा का रेप करते समय। और इसलिए हरी ने आनंद से बदला लेने के लिए अपने गांव के दोस्तों की मदद ली, और गांव में फैली अफवाहों का फ़ायदा उठाकर उन्होंने भूत प्रेतों का नाटक किया, ताकि आनंद की मौत का शक उन पर ना जाए। और इस नाटक को करने के बाद सबूत मिटाने में उनकी मदद रमा के पिता ने की, जिन्हें अपनी बेटी के साथ हुए गलत काम का पता था। फिर पुलिस वालों को आनंद का मोबाइल मिलता है, जिसमें आनंद ने भूत प्रेतों का जिक्र किया था, और पुलिस वालों को भी इस बात पर यकीन करना पड़ता है, और मूवी ख़त्म होती है।